औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू करना है। आज चैप्टर नंबर 6 बनता है आपकी बुक का अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़नी है, कॉन्टेंट्स क्या है, डेफिनेशन देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही है, उनको किस तरह से कवर किया जा सकता है, बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है, वो बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद है कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होती क्यों है, क्या अहम जो है वजूहात हैं वो हम लोग देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या बेयर करना पड़ता है हमें, वो हम डिस्कस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर एंड पे सॉल्यूशंस, कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से जो कहते हैं जान छुड़ाने के लिए, इसके ऊपर जो है वो हावी होने के लिए। उसके अलावा जो है ना हम देखेंगे जॉब सर्च क्या है, मिनिमम वेज लॉज क्या है, यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या चीज़ होती है, थ्योरी ऑफ एफिशिएंसी वेजेस क्या होती हैं। यहाँ पे इन स्लाइड्स में नहीं है वो टॉपिक, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को करवाऊँगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं जी वो किसी बंदे के पास काम करने के लिए नहीं है, वो कुछ अर्न नहीं कर रहा, वो अनएम्प्लॉयड है। लेकिन जब हम इसको डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच द वर्कर्स हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग एंड विलिंग टू वर्क डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं यहाँ पे इस डेफिनेशन में कुछ 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट से हैं कि ये एक सिचुएशन है, ठीक है। उस सिचुएशन क्या है कि जिसमें वर्कर्स काम करना चाहते हैं, ठीक है, और वो काम करने के काबिल भी हैं, लेकिन उनके काम करने के लिए उन्हें कोई काम नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा बंदा जिसके पास कैपेबिलिटी है, एबिलिटीज़ हैं, वो काम करना चाहता है, लेकिन उसके पास ये ऑप्शन नहीं होती कि वो काम कर नहीं सकता, जो है ना, उसे अवेलेबल नहीं होता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो इस लिहाज से वो जो है बेरोज़गार है, उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट समझ आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बाद टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो मेन टाइप्स हैं उनके हेड कौन से हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, साइक्लिकल और कीनेसियन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इनको वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, देखिए मैं रोज़मर्रा की जो है ना लाइफ से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जेलम के अंदर देखें, अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर देखें तो यहाँ पे ना एक अजीब सी सूरत हाल होती है, लोगों का माइंड एक अजीब तरह से काम कर रहा होता है, मतलब कि जॉब शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक बंदा एक जगह पे जॉब कर रहा है तो हो सकता है उसको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे फील्ड में मिली है तो वो फ़ौरन वहाँ पे स्किप करके उस तरफ चला जाता है। इससे क्या होता है कि हम लोग जो है ना अक्सर जो है जॉब्स ऐसी स्टार्ट कर देती है जो हमारे लिए सूटेबल नहीं होती, मतलब कि एक बंदे ने क्वालिफ़िकेशन जो हासिल की हुई है वो उसके रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो वक्ती तौर पे चाहता है कि वो काम कर ले, तो उस लिहाज से वो शुरू कर देता है, लेकिन जब साथ ही उसको बाद में अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ से स्किप कर देता है। अब इस वजह से क्या होता है कि जब जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं, ठीक है, उनके माइंड में ये होता है, जब वो किसी को हायर कर रहे हैं उनके माइंड में होगा कि यार ये बंदा फ़ौरन ही भाग जाएगा, तो इस वजह से जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी लिमिटेड सी होकर रह जाती हैं। लोगों के माइंड में ये शक होता है कि इस बंदे को रख लिया तो ये तो कुछ अर्सा जब सही होगा तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, इस वजह से बड़ा जो है ना एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। कहता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन अ वर्कर मूव्स फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन इन द लेबर मार्केट, because if job seekers knew that they would be employed for a particular job vacancy, almost no time would be lost in getting a new job, eliminating this form of unemployment। अब इसकी कोशिश की जा रही है कि इस तरह का जो माइंड सेट है लोगों का उसको चेंज किया जा सके, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद बात की जाती है तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कहते हैं यहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं
उसमें जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है एक बंदे के साथ वही मैच नहीं कर रही, ठीक है। मतलब एक बंदा उतना क्वालिफाइड नहीं होता कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उनको फुलफ़िल कर सके, और वो अक्सर जॉब्स जो हैं वो इसी तरह से स्पेयर रहती हैं और उनमें कोई बंदा भी अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। वजूहात क्या होती है कि क्वालिफ़िकेशन गैप होता है, वो मैच ही नहीं कर सकते। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को नाम दिया जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। अब इसको डिफ़ाइन करते हैं कैसे। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज व्हेन द क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन is not enough to meet his job responsibilities. Conversely, structural unemployment arises when the salary offered to a person falls short of the minimum wage that can be paid for a concerned job. तो इस चक्कर में क्या हो जाता है कि जो लेवल होता है, अगर एक बंदे की क्वालिफिकेशन ही मैच नहीं कर रही, तो अगर मजबूरी है कि बंदा हायर करना है, तो फिर वो लेवल जो है ना, उनका सैलरी पैकेज जो होता है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। और इस वजह से क्या होना शुरू हो जाता है कि लोग जो हैं एक डिमांड की जा रही थी क्वालिफिकेशन की, जहाँ पे क्वालिफाइड बंदा चाहिए था और वो सैलरी पैकेज भी ज़्यादा था, लेकिन उसकी जगह अपोजिट क्या हो गया कि लोग उसी जॉब के लिए काम करना शुरू हो गए जिनकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं थी कर रही, लेकिन वो कम सैलरी के ऊपर एग्री कर गए। इस वजह से क्या होता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मतलब कि उनको वैकेंसीज नहीं मिल रही होती, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती, और अनएम्प्लॉयमेंट गैप जो है क्रिएट हो जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इससे आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि इसमें हम कहते हैं कि गैप आ जाता है, डिमांड गैप आ जाता है। देखिए, अगर कंट्री की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो रही है, अगर इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसका मतलब डिमांड कम होती है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, उसकी वजह से गैप आ रहा होता है। द साइक्लिकल और डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन द इकॉनमी इज़ इन नीड ऑफ लो वर्क फोर्स। मतलब कि अब इकॉनमी सिचुएशन इस तरह के उन्हें वर्क फोर्स कम चाहिए, तो जब वर्क फोर्स कम चाहिए तो इसका मतलब है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस क्या अक्सर करती हैं कि वो अपने जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज़ हैं वो उनको फायर करना शुरू कर देते हैं। अभी करंटली कोरोना की वजह से वर्ल्ड वाइड ये इशू बना हुआ था कि जितने ज़्यादातर कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉइज़ को फायर करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है इसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं। अब इसमें लिखा हुआ द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेज विद द इकॉनमी इन द ग्रोथ फेज़। कहते हैं अगर तो ग्रोथ फेज़ है इकॉनमी की तो इस वजह से डिमांड बढ़ती है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती है। लेकिन इसके अपोजिट अगेन व्हेन द इकॉनमी पासेस थ्रू डिप्रेशन डिमांड फॉर लेबर डिक्रीजेज एंड द एक्स्ट्रा वर्कर्स आर रिलीज एज द अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स। तो जब कहते हैं कि इसका अपोजिट जो होता है, डिप्रेशन सिचुएशन चल रही हो इकॉनमी के अंदर, तो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में से निकालना शुरू हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, जिस वजह से गैप बनता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और उसको नाम दिया जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, ये जॉब्स जो होती हैं ये सीज़न के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। इस तरह की सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ सीज़न में जाके ये जो है ना होती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन एन ऑक्यूपेशन इज़ नॉट इन डिमांड एट सर्टेन सीजन। कहते हैं कि वो एक लेवल में जाके डिमांड ही उसकी ख़त्म हो जाती है और लोग जो है वो बेरोज़गार होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। छोटी सी एग्जाम्पल एक देता हूँ कि सपोज जैसे ये गंदम का सीज़न है, अब जितने भी लोग इसके साथ मुंसलिक हैं वो इस सीज़न के अंदर अर्न करते हैं, लेकिन जब ऑफ सीज़न जाता है तो वो इस सेक्टर से जो अनएम्प्लॉयड हो जाता है फिर वो और जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं या दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, ठीक हो गया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा कि आप सीज़न वाइज जो है वो अनएम्प्लॉयड हो रही होती हो। अब वजूहात क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों होती है अनएम्प्लॉयमेंट। देखें, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन कुछ उनमें से कॉमन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसा कि अभी बात की जा रही है कि पॉपुलेशन बहुत जो है तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर रही है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, लोग ज़्यादा हैं, बंदे बेरोज़गार ज़्यादा हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन जॉब्स नहीं उनको मिल रही, करने के लिए काम कम है, तो इस वजह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। फिर दूसरे नंबर पे एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये होता है कि इकॉनमी की सिचुएशन अक्सर ख़राब होती है, जैसे अभी की बात की जा रही है कोरोना के अंदर, हम कहते हैं कि ये इशू बहुत ग्लोबली इशू चल रहा है, और इस वजह से क्या है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम होकर रह गई हैं। फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब एक सेक्टर है वो सीज़न वाइज ही चलना है, ठीक है, इंडस्ट्री कोई, तो ज़ाहिर बात है कि जब सीज़न ऑफ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ये वजूहात हो जाती हैं।
जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये हमारा जैसे पाकिस्तान इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे सिस्टम बड़ा अजीब सा होता है कि घर का एक या दो बंदा जो है वो काम करने वाला होता है, बाकी सारी फैमिली जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो इस वजह से भी हमारा जो है ना आदत ही नहीं हमारी बन रही होती काम करने की। जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। दैन इंक्रीजिंग टर्न आउट ऑफ स्टूडेंट्स फ्राम, अब ये जो है ना ये स्लाइड इंडियन यूनिवर्सिटी की तरफ से उन जो है बुक इंडियन आथर्स की थी, ठीक है। उन्होंने बताया कि वहाँ पे एग्जाम्पल क्योंकि इंडिया में जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बहुत तेज़ी के साथ निकाल रही है, मतलब कि उन्हें एजुकेशन के बाद डिग्रीज दे के। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी यही हिसाब चल रहा है, इसी वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रही है, ठीक है। स्लो डेवलपिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़, अब अगर आप अपने यहाँ पे एग्जांपल लें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लो डेवलपिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब अगर पाकिस्तान की बात कर लें आप, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट ही नहीं है। जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी वही बंद हो रही है, नई तो ओपन होने की दूर की बात है। तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद है इनसफिशेंट रेट ऑफ इकनॉमिक प्रोग्रेस, कोई इकनॉमिक ग्रोथ नहीं। अब पाकिस्तान की बात कर लें तो हम जो है वो हम अपनी करेंसी को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे। आए दिन डॉलर पाउंड जो है फॉरेन करेंसी ऊपर जा रही हैं, वैल्यू ऑफ जो मनी है रुपी वो नीचे से नीचे जाती जा रही है। तो इकॉनमी ही नहीं स्टेबल हो रही कि हम उसको क्या बात करें कि नेक्स्ट इसको हम बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपके पास कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की जो कॉस्ट उसका नुकसान, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के नुकसानात क्या होते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर क्या होता है। अब जब देखें एक सिंपल बंदा जो आप जिसको ऑब्जर्व करते हो यार वो पढ़ा लिखा है लेकिन उसको करने के लिए जॉब नहीं मिल रही, कुछ अरसे बाद आप देखोगे कि वो बंदा एक अजीब से जो है ना सिचुएशन से गुजर रहा है। या तो वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो लोगों से बात करना ही छोड़ देता है, ठीक है, सेल्फ आइसोलेशन में चला जाता है, या वो डिप्रेशन की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। ये इंडिविजुअल के ऊपर जो है असरात पड़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। सोसाइटी के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं कि सोसाइटी में हम कहते हैं कि एथिकली बड़ी वीक हो जाती है सोसाइटी, एक दूसरे का ख्याल ही नहीं रहता, क्राइम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, इकॉनमी मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये चीज़ें उसमें आ जाता है आपकी सोसाइटी के ऊपर। दैन फिर बात की जाए मेजरमेंट की, किस तरह से मेजर किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट को, तो कहते हैं इकोनॉमिस्ट टिपिकली फोकस ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज एंड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इक्वल होता है अनएम्प्लॉयड वर्कर डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स और मल्टीप्लाई आप कर देते हो 100 के साथ। एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स आर दोज हु आर करंटली नॉट वर्किंग but are willing and are able to work for pay, currently available to work and actively searching for work। अच्छा, इसमें ना मैं आपको बात कर दूँ, जेएलएम के लिहाज से बात कर दें। जेएलएम में आपने देखा होगा कि एक ख़ास तबका लोगों का जो है वो काम करना ही नहीं चाहता। क्या वजह? अब वो नहीं अनएम्प्लॉयड कंसिडर होंगे। क्या है जी, उनके फैमिली में से कोई ना कोई बंदा बाहर है, वो उसको खर्चा भेज रहा है और वो यहाँ पे अयाशी कर रहा है और वो काम ही नहीं करना चाहता। और जो बंदा काम ही नहीं करना चाहता उसे हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में जैसा कि आपने देखा कि अनएम्प्लॉयड सिर्फ वही बंदा होता है जो काम करना चाह रहा है, उसके पास कैपेबिलिटीज़ हैं लेकिन फिर उसे काम नहीं मिलता। सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? चेंज इन द पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट के मेथड्स को चेंज करके बेहतरी ला सकते हैं। इनकरेजमेंट टू स्मॉल इंटरप्राइजेज एज अगेंस्ट बिग इंटरप्राइजेज, कि आप छोटे छोटे तबकात को जो है इंटरप्राइज उनको इनकरेज करते हो। जैसे इमरान खान ने एक बात की कि हाँ हम जो है मुर्गियाँ वाला काम शुरू करेंगे, मवेशियों वाला काम शुरू करेंगे। वो क्या था कि छोटे तबके को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, अब लोगों को समझ ही नहीं आती कि वो कौन सी टेक्निक जो है उसको चूज़ करें, कौन सी स्टडी करें, ये नहीं समझ आ रहा होता। इनकरेजमेंट ऑफ न्यू ग्रोथ सेंटर्स इन स्मॉल टाउन एंड रूरल एरियाज़, हम जो है अपने गाँव में एरियाज़ में जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि इस सेक्टर में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट जो है, उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट बेहतर होना शुरू होती है। रीओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, माजरत के साथ हमारी एजुकेशनल पॉलिसी बहुत हम कहते हैं कि फ्लॉप स्क्रीन है, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बार ये आपको एक सिनेरियो बताया हुआ है, डायग्राम बनी हुई है 1960 तक जो है क्या रेट चल रहा था, नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक लेवल था उसकी, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, अप डाउन चलता जा रहा है इसमें, ठीक है। बस ये आज का टॉपिक आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।